पैसे नहीं है, चुरा लो। मार्वेलियस माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि ना। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो भी होगा फीडबैक मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज काफ़ी दिनों से एक ही कमेंट्स आ रहा है। मैं चलता हूँ प्ले स्टोर पे, देखो मार्वेलियस माइनिंग एप्लीकेशन, ये देख लो, इसका लोगो इस तरह से दिखता है। देखो नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाओगे तो 4.5 के रेटिंग्स देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशन के 1000 से ज़्यादा डाउनलोडिंग्स है। एनीवेज मैं ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज इसके बारे में मैंने कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल नहीं, 1 साल पहले मैंने एक सबसे पहले लेट्स यहाँ पे क्लिक करना। आप यहाँ पे जाना, अपना मोबाइल नंबर डाल करके सबसे पहले लॉगिन हो जाना। तो मेरा ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है कुछ अमाउंट, तो मैं इस पर कर लेता। ओके, सो अब लॉगिन करते ही आपके सामने होम पेज पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब जिसमें देखोगे तो बेसिक और मास्टर करके कुछ ये वाला इंटरफेस आता है, जिसमें मैंने बेसिक वाले पे इन्वेस्ट किया था 1000 रुपीज़। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैंने बेसिकली पिछले साल जब भी इन्वेस्ट किया था तो 1000 इसलिए अमाउंट रखे थे बिकॉज इस एप्लीकेशन में ट्रस्ट इशू था। मतलब टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो, बिकॉज हम लोग के साथ यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन में ऐसा हो चुका था, जो कि आप लोग पहले से देख रहे थे। एक एप्लीकेशन था कोस्टा सेविंग एप्लीकेशन, तो उसके वजह से मुझे लगा कि ये भी एप्लीकेशन उस तरह का हो सकता है। बट एनीवे मैं आपको डेली बेसिस का इंटरेस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, इस वाले पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको डेली बेसिस का इंटरेस्ट क्रेडिट करने का ये हिस्ट्री दिखा देता है। और सबसे मजे वाली बात की एप्लीकेशन में अभी तक का मैंने देख रखा है, तो शायद कि ये डेली का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिए हैं। और काफ़ी छोटा सा अमाउंट डेली बेसिस पे मेरे बनते हैं 1000 रुपीज़ पर, बट ये लोग डेली बेसिस पे दे देते हैं। और इंटरेस्ट अभी तक का अर्निंग भी दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने अभी जस्ट वीडियो पॉज करके देख रखा है। एप्लीकेशन में थोड़ा सा बग है, ये थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इंटरेस्ट वगैरह क्रेडिट करने में ठीक है। तो ये देख लो, अभी ओपन हो गया इतने टाइम लेने के बाद, बिकॉज एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो है। 1 रुपीज़ एंड 3 पैसे डेली बेसिस पे मुझे मिलते हैं। और ये देख लो डेली का अगर आप डेट देखते हो तो ये क्रेडिट हो गया। लास्ट टाइम यहाँ पे मैं क्रेडिट नीचे की तरफ चलूँ तो देख लो इतने सारे इंटरेस्ट और डेली बेसिस पे ये मुझे देते जा रहे हैं, ठीक है। और देखो मैंने इन्वेस्ट कितने किए थे, 1000 रुपीज़, जो कि नहीं था भाई, अप्रैल में था, ठीक है। तो ये देख लो, और हम लोगों ने इन्वेस्ट किए थे। तो अभी हम लोग के पास 8 दिन और बचे हुए हैं, मतलब आज 30 मार्च है, तो 8-9 दिन का और टाइम बचा हुआ है, तो ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर के बाद मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आता है और माई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है। इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखने को मिलता है रिन्यू एट, यानी कि 8 तारीख को चौथे महीने में ये रिन्यू इन द सेंस कि ये आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हो। बिकॉज उस समय मुझे बात हुआ था इन एप्लीकेशन के स्पॉन्सर्स पार्टनर का, मुझे कॉल आया था उस समय, तो मैंने बात भी किए थे। तो उन्होंने बताया था कि आफ्टर 1 ईयर आप मैच्योरिटी के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो आई थिंक रिन्यू के दिन मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरे टोटल हो जाएंगे ऑलमोस्ट कितने, वही 3 और 70 रुपीज़ ऑलमोस्ट मान सकते हो, 70 नहीं 75 कह लो, ठीक है। तो 75 के हो जाएंगे और हम लोग के हो जाएंगे टोटल कितने, 75, ठीक है। 1375 रुपये के आसपास हो जाएंगे। तो मैं इसको विड्रॉ कर लूँगा। इसमें से हो सकते हैं कि कुछ चार्जेस कट जाए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 37%। तो भी ऑनेस्ट बताऊँ तो एप्लीकेशन के बारे में घुमा फिरा कर नहीं, एप्लीकेशन अभी तो काफ़ी सही, मतलब इंटरेस्ट वगैरह दे दी है। बट ये अगर विड्रॉ हो जाता है ये वाला, तो मैं डेफिनेटली इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा, और इतना जिससे रिस्क एकदम से ले सकूँ। बिकॉज इस एप्लीकेशन के 1 के डाउनलोडिंग्स है और एप्लीकेशन में भी कि अच्छा हो, बट और मतलब मैच्योरिटी के बाद ही मैं ये टोटल डिसाइड कर सकता हूँ। मैं भी बीच में थोड़ा सा अकला रहा हूँ। बट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया P2 के बारे में मैं बता देता हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ। इंडिया P2P भी मैंने उसमें इन्वेस्ट किए थे और उसमें भी कंपाउंडिंग वाला सीन रहता है। तो चलो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपना क्रोम ओपन करके उसमें लॉगिन करके ही डायरेक्ट बताता हूँ। उससे पहले मैं शॉर्ट में बता दूं, इसमें आपको 16% से लेके 18% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकते हैं। देखो इसमें ना इसके कॉपी वगैरह भी बहुत सारे वेबसाइट आ गए हैं, तो मेक श्योर कि इसी वाले वेबसाइट पे विजिट कीजिए, अदरवाइज आपके पैसे वैसे लूट लिए जाएंगे। मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर बोलूँ तो वैसे मैं आपको किसी भी चीज़ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। बिकॉज ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा एक बार, बिकॉज ये सभी आपके ओन रिस्क पे होगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। और यहाँ पे अगर बात करें तो देख लो 16%, 18%, अप टू यहाँ पे फिर से अगेन 16% का आता है। चलो मैं लॉगिन पे क्लिक करके अपना नंबर डाल करके इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। देन आपको बताता हूँ कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था और अभी ये कितना बन गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब देखो मैंने इन्वेस्ट कितने किए थे यहाँ पे 5050 रुपीज़। और यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो 17%, 17% मिले हैं। और टोटल अर्निंग्स की अगर बात करें तो ये देख लो कितने 612 रुपये हुए हैं। अब यहाँ पे करेंट वैल्यू अभी इसका कितना चल रहा है, 5662 रुपये। तो ये वाली बात है। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे ग्रोथ का आइकन आता है, इस वाले पे मैं क्लिक करूँ तो नीचे यहाँ पे आपके सारे डाटा आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ये फेचिंग कर रहा है, तो ये देख लो, मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या होने वाला है। सो
अब अर्निंग वाले पे चलो नीचे की तरफ स्क्रॉल करके, तो ये पिछले ईयर का यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना अर्निंग हुआ था, कितना रिसीव हुआ था वो। चलो मैं आपको बताता हूँ, अर्निंग्स का ये सेक्शन मिलता है। तो देखो जब भी मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे जून के आसपास, तो 28 रुपये फर्स्ट मंथ में अर्निंग हुए थे, सेकेंड मंथ में 106 रुपीज़, और देन आगे की तरफ यहाँ पे जाओगे तो ये देख लो 70 रुपीज़, 73, इस तरह से जाते गए। और इस तरह से देखो तो जनवरी 2024 में मुझे मिले 70, यहाँ पे कितने 3, उसके बाद 69, ये फ्लैक्चुएट करते रहता है। अब यहाँ पे आपको एडवांस में भी बताता है, देखो यहाँ पे मार्च ऑनगोइंग है, लेकिन अप्रैल और मई में भी कितना होगा वो भी आपको पहले ही बता दिया गया है। तो ये वाली बात है, लेकिन ये अप टू रहता है, ये वाला कंफर्म नहीं है अभी जो एडवांस में बता रहा है। जैसे कि अभी मार्च चल रहा है, तो अप्रैल और मई में क्या होगा ये मतलब गेस पे बता दिया जाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि इतना ही मिला। तो ये वाली बात है। बाकी अगर बात करूँ तो ये 612 रुपये हुए हैं 5000 के इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने कितने इन्वेस्ट किए थे 1000 पे अभी हम लोग के अर्निंग हुए थे कितने 375 रुपीज़ के आसपास कह सकते हो। तो मान लो ना कि 350 रुपीज़ मान लो, और इसमें होगा 612, यानी कि इससे ऑलमोस्ट डबल, और अमाउंट भी काफ़ी कम। तो मतलब ये थोड़ा सा कम दे रहा है, बट माइडविलियस माइनिंग जो है वो मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट अजीब कर रहा हूँ, बट वो एप्लीकेशन मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। ये वाली बात है। बाकी कैसा लगा दोनों, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप इस वाले एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर हाँ तो मतलब कितना अमाउंट ज़रूर से बताइएगा ये वाला, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिटी मैं इसके बारे में मैं बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में कि क्या कैसा सीन चल रहा है। और इंडिया P2P के बारे में कहूँ तो आप जा सकते हैं इसके साथ, क्योंकि आपको 17% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली, ठीक ही है। आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। बाकी आपका ये ओन रिस्क रहेगा, ठीक है। आप बाद में मुझे ब्लेम मत करना, बिकॉज इस सब में रिस्क भी रहता है। जहाँ भी FD से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पे आपके पैसे पे रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये वाली बात है। स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल में आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह देते रहूँगा।